हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है ये इंग्लिश एंड हिंदी में है। दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश। Initially I will do English reading and Hindi reading, and then I will be doing your English reading. Just see the timestamp from description box. Okay, तो ये रीडिंग हिंदी एंड इंग्लिश में है। पहले हिंदी का रीडिंग होगी और फिर आगे में इंग्लिश के रीडिंग होंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टाइम स्टैम्प्स है उससे देख लो आपने हिंदी और इंग्लिश के रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स। तो आज की जो रीडिंग है वो आ रही है 10th ऑफ दिसंबर टू 10th ऑफ जनवरी। 10th ऑफ जनवरी क्या रहेगा आपके मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए या 10th ऑफ दिसंबर टू पूरे दिसंबर तक, मतलब दिसंबर एंड तक मीन राशि यानी कि पाइसिस के लिए कैसे रहेगा, कैसे कटेगा उनके लव लाइफ में। अगर आपको करियर में देखना है कि मंथ ऑफ दिसंबर में क्या हो रही है, तो आप मेरी दूसरी चैनल 888 टैरो कार्ड फ्यूचर रीडिंग देख सकते हो। और जो दूसरे चैनल में मैंने पूरे के पूरे करियर के वीडियो बनाई हुई हूँ, तो उसे देख सकते हो। तो 10th ऑफ दिसंबर टू एंड ऑफ द दिसंबर, लाइक ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकेंड फोर्थ मे, फोर्थ फिफ्थ जनवरी तक आपके कैसे रहेगा मीन राशि यानी पाइसिस के बारे में क्लियर इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। मीन राशि यानी कि पाइसिस के लिए आ रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्पेरियर एंड पेज ऑफ कप्स, एंड देन आ रही है फोर ऑफ पेंटिकल्स, एंड आपके यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखो मीन राशि वाला यानी कि पाइसिस जो है, ये हॉरोस्कोप के मुताबिक हो रही है, आपके हॉरोस्कोप के मुताबिक है। जो लोग मतलब बर्थ चार्ट है या हॉरोस्कोप में जो भी आपके हॉरोस्कोप वाइज मीन राशि हो, ग्रह नक्षत्र के अनुसार अनुसार जो आपकी राशि है, अगर आप मीन राशि या पाइसिस हो आपके लिए ये है। तो बेसिकली मीन राशि है ना, पाइसिस के ना मैं देख रही हूँ कि क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है। आपके इमोशन काफी अप्स एंड डाउन्स होगी। आपके जो भी पार्टनर है वो अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस वक्त में है, तो 10th ऑफ दिसंबर टू एंड ऑफ द दिसंबर या जनवरी के 5-6 तारीख तक आपके साथ बात करने की हो रही है कि जैसे उनके नो कांटेक्ट सिचुएशन हट जाएगा, वो आपके साथ फिर से दोबारा बात करेगा। और यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं कि जो भी उसने मना कर दिया था शादी के लिए या कमिटमेंट देने के लिए, आगे कमिटमेंट देने के लिए वो रेडी हो जाएगा। एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगर रेडी होता भी है तो भी मैं देख रही हूँ जनवरी के एंड तक फिर भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहेगा। उसके आगे में वो स्ट्रगल खत्म होंगे, लेकिन अब भी आगे में आपको कमिटमेंट दे भी देता है तो भी वो उसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि आप अगर भरोसा करोगे तो मैं देख रही हूँ कि उसके हो सकता है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। आपको बोल तो देगा कि हाँ मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ, मैं तुमसे आगे में चल के शादी कर लूंगा या कुछ फलाना, ऐसे ऐसे इट्सेट्रा इट्सेट्रा, लेकिन वो जो प्रोमिसेस है रख नहीं पाएगा। क्योंकि मैं देख रही हूँ वहां पर थर्ड पार्टी इश्यूज है, कोई ना कोई थर्ड पर्सन है। थर्ड पार्टी कभी भी फैमिली नहीं होता है या करियर फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होते हैं। कई लोग, कई टैरो रीडर्स बोलते हैं ये बात कि थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इश्यूज करियर है। जो लोग बोलते हैं वो लोग मतलब गलत बोलते हैं। मैं यही बोलूंगी कि थर्ड पार्टी कभी भी फैमिली या करियर इश्यूज नहीं होता है। थर्ड पार्टी मतलब कोई थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन इश्यूज है। अगर आप लोग बिल्कुल सिंगल हो, आप अनमैरिड हो, सिंगल हो, तो आपके लाइफ में कोई लव इंटरेस्ट आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हो। द एम्पेरियर के कार्ड जो आपके लिए बहुत केयर करेगा, बहुत ही रोमांटिक पर्सन होंगे। और ऐसे हो सकते हैं कि उनके खुद के बिजनेस हो या कोई भी कंपनी में जहां पर भी काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन मतलब हाई लेवल के पोजीशन होल्ड कर रहा है। और बहुत ही अच्छे इंसान होगा और आपके साथ मतलब बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से चलेंगे, साथ देंगे और साथ चलने वाला इंसान होगा। और आपके आपको आप देखोगे
देखोगे कि उनके साथ आपके धीरे धीरे एक बॉन्डिंग बन रहा है, और उस बॉन्डिंग के चलते हुए आपको आगे में आपकी शादी भी हो सकते हैं इस इंसान के साथ। तो जो सिंगल्स हो उनके लिए 10 दिसंबर टू 5 जनवरी के बीच में कोई ना कोई आते हुए मैं देख रही हूँ, कि एंटर करते हुए मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में। जो लोग शादीशुदा हो उनके मैं बोलूंगी कि कम्युनिकेशन क्लियर रखो, क्योंकि आपके लाइफ में अभी जो है ना फाइनेंशियल इश्यूज काफी है, फाइनेंशियल इश्यूज काफी है। तो आप आपके कम्युनिकेशन जो है क्लियर रखो आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि आगे में ये सब फाइनेंशियल इश्यूज के चलते हुए दरार आ सकते हैं, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन क्लियर रखोगे तो ठीक रहेगा। जो मैरिड लोग हो, तो अगर कहीं पर आपके कम्युनिकेशन गैप के वजह से कोई इश्यूज आया हुआ है, तो उसको देख के आगे कम्युनिकेशन को आपने हस्बैंड वाइफ के साथ कम्युनिकेशन क्लियर रखो। अगर कम्युनिकेशन क्लियर रखोगे तो मैं देख पा रही हूँ कि चीजें काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यही है आपके रीडिंग। और जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो और बातचीत चल रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन मतलब ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, बातचीत होता है लेकिन लो कम्युनिकेशन है, या आपके पार्टनर ने मना कर दिया है शादी के लिए या कमिटमेंट देने के लिए, उनका भी देख रहे हो कि 10 दिसंबर टू 5 जनवरी के बीच में आपके पार्टनर आके आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। लेकिन उस कमिटमेंट में आप बिलीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जो भी कमिटमेंट दे रहा है उसमें उसको स्टिक करना बहुत मुश्किल है, शायद वो स्टिक नहीं कर पाएगा। मतलब कमिटमेंट तो दे दिया लेकिन कमिटमेंट में टिक नहीं पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम या इश्यूज हो सकते हैं। यही है आपके मीन राशि यानी कि पाइसिस के रीडिंग फॉर मंथ ऑफ डिसम्बर 10 टू 5 जनवरी के बीच में क्या होने वाला है। अब जो है, अब मैं उनकी रीडिंग करूंगी, बट इस वक्त में आप मरून, ग्रीन या लाइट लाइट ब्लू ऐसे कुछ कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो। मरून, व्हाइट, लाइट ब्लू, ब्लू ग्रीन एंड पिंक एंड पीच में भी हो सकता है, क्योंकि मरून है तो मरून या रेड या पिंक एंड पीच में, तो इसी कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो। आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे 5/25, 5/23 एंड 14, 4/22, 31 एंड 13, 1/10, 19 एंड 28। ये जो डेट ऑफ बर्थ के लोग हैं ना, बहुत खुल के आ रही है, शायद आपके पार्टनर के ये डेट ऑफ बर्थ होंगे। ठीक है। तो एंड 4/22, 31 एंड 13, 5/23 एंड 14, 7/25 एंड 16, 1/10, 19 एंड 28। ये आपके पार्टनर के, आप में से कई लोगों के पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ यही है। तो आगे में चलते हैं। दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश, बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड राइट बिलो टू माय वीडियो टू विन दिस काइंड ऑफ ब्रेसलेट। आई विल लेट यू नो हाउ टू विन दिस ब्रेसलेट्स। ओके। तो ये सारे हीलिंग के ब्रेसलेट्स है। आपको, आप मैं जो लोग आपको भेजते होंगे, 1-2 दिन 7 दिन में भेज देता है, लेकिन मैं 1-1.5 महीना लगाती हूँ और प्रॉपर हीलिंग डाल के इस ब्रेसलेट को डाल देती हूँ आप लोगों को। तो ये करियर का ब्रेसलेट है। ये आपके स्टूडेंट्स लोगों के लिए है, बहुत अच्छा फोकस बनते हैं, आपकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट होता है। ये ब्लैक मैजिक रिमूवल के ब्रेसलेट है। ये वेट रिड्यूस के ब्रेसलेट है। एंड ये ब्रेसलेट जो है ये हेल्थ के है। बेसिकली वेट रिड्यूस में आपको एक्सरसाइज भी करना होता है, तब भी जाके वेट रिड्यूस होता है। ऐसे सिर्फ ब्रेसलेट पहनने से नहीं होता है, एक्सरसाइज और खाने में भी कंट्रोल करना होता है। सॉरी गाइस, मेरे थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन, फीवर, कॉफ, कोल्ड है। तो जो मीन राशि यानी कि पाइसिस, फॉर पाइसिस दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश, basically I am seeing that those who are single at this point of time, either you are divorcee or you are non-divorcee, if your status is single, then you will be getting a very good marriage proposal. You will be getting very good marriage proposal, and that person is coming in your life, and this person will hold a this person is holding a very good position in his company or in her company, probably a administrative level position. If they are doing a government job, they're holding a administrative level position. If they are in a private job, they are also holding a very good position. If they are doing their business is like they are running their business successfully. So this person is entering in your life, and
initially 4 5 months they will see you and communicate with you, and they will be very romantic person. They are very romantic person, emotional person. They will be always with you wherever you will go, they will be with you. And initially and later on I'm seeing that this relationship will change, and eventually you both will become together, you both will understand each other. And there are chances that end of 2024, end of 2024, sorry, end of the year, not 2024, end of the year, you may get married to this person. End of the year you will may get married if everything goes fine. And now I'm seeing those who are in a relationship, no contact situation, your conflicts will get over and your person will come back to you, talk to you, but there would be a financial crisis there, or a crisis because of some third party issues and something. Even though they are giving you commitment, you cannot believe them, because those people are someone who actually whom you cannot trust. They are not non-reliable person, and even they come back to your life, you won't be able to trust them. And they, whatever they will say, they may say that okay, I'm giving you commitment or whatever it is, but those are not truth. Okay, so they will be lying straight on your face. They will be lying, but they have some feelings for you, and you will communicate with them, and there are chances that you will get reunited with this particular person. But you cannot fully trust this person. Still they will have relationship or connection with third person, yeah, third party. Now I'm seeing those who are already in a relationship, in a talking terms with their partner. For them I will be telling you, either you are married, you are unmarried. Probably if you are unmarried, they will give you commitment, but they have some financial crisis, financial issues, or life struggle where they won't be able to keep that promise. But eventually yeah, down to the lane 1.5 years, 2 years, after that they can actually, you can expect after 1.5 years they can take a proper decision for you. If you are already married and you are living with your spouse, then your spouse is like, your spouse kind of already facing some challenges respect to financial status or financial growth. And that is why there could be a conflict situation in your home. But you can avoid that talking to this person, like you can communicate with them. You can tell them that please share whatever you are going through, and in that way you can avoid these conflicts. Otherwise these conflicts will be there on month of December, and there won't be any mental peace or harmony. But I would like to tell you, see, I know this is a negative reading, not everything is coming positive, but I would like to tell you that if even I'm a spiritual guide, I am a spiritual person who should show you the spiritual path. And I should not lie. I saw there are many tarot card readers who would be keep telling you good things, best things, but that doesn't happen in your life. So rather that, I would suggest you to listen the right things, right, make your decision right, and I would let you know what exactly you can do to prevent those situations. So those who are no contact situation, and your partner is coming back and you are getting reunited but not getting commitment, just do healing from my channel. I have a free healing session. You can go through that playlist. In this channel there is a playlist, and you can do a no contact situation healing session, or desire partner marriage healing. So that would help you. And those who are unmarried and looking for a person and to get married with, you also can do that desire partner healing session. If you are married and you are facing some challenges respect to your relationship, so you can basically you can do relationship betterment healing session, which is there on this channel's playlist. So that is all about this reading, and we will quickly shift to that another reading. बिफोर दैट, हाउ टू विन दिस ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट कैसे आप जीत सकते हो? ये जो सारे ब्रेसलेट है ना, इसमें मैं हीलिंग एनर्जी डालती हूँ।
रेकी, काबाला, लामा फेरा, संभाला, ये ब्रेसलेट लेने के बाद आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। हो सकता है आप रिलेशनशिप के ब्रेसलेट ले रहे हो, लेकिन आपके रिलेशनशिप में कम इम्प्रूवमेंट हो और करियर में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन ओवरऑल लाइफ में आपके काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। या हो सकता है आप करियर के ब्रेसलेट ले रहे हो, लेकिन करियर के साथ साथ आपके हेल्थ एंड रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा हो जाए। इस तरीके से हो सकता है करियर में थोड़ा लाइट चेंजेस आए। लेकिन ये इसमें इतना हीलिंग एनर्जी मैं डाल के आप लोगों को देती हूँ कि अगर आप ये ब्रेसलेट लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है और चेंजेस आप देखोगे, पॉजिटिव चेंजेस ही आता है और हीलिंग का कोई साइड इफेक्ट या नेगेटिव चेंजेस नहीं होते हैं। तो मैं रेकी, काबाला, संभाला, लामा फेरा, इमारा, हर तरह के हीलिंग देती हूँ एंड आई हैव ऑल द सर्टिफिकेशन। तो आप उससे कर सकते हो। तो ये ब्रेसलेट मेरे से ले सकते हो अगर पर्सनली लेना चाहो। अगर फ्री में लेना चाह रहे हो तो मेरे चैनल के नीचे में आपको लगातार 3 to 6 मंथ्स तक आपको लिखते जाना है। हर वीडियोस के नीचे कम्युनिटी टैब के पोस्ट में, मैं जो कम्युनिटी टैब है उसमें जो भी पोस्ट करती हूँ उसके नीचे में, एंड चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप कुछ और सब्सक्राइबर्स दे रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर है उसमें वो स्क्रीनशॉट डाल के दे सकते हो। तो इस तरीके से आप ये फ्री ब्रेसलेट जीत सकते हो लंबे टाइम के लिए चैनल को सपोर्ट करके। अगर आपको फ्री ब्रेसलेट नहीं मिलता है तो भी आपको फ्री रीडिंग मिल सकते हैं। अगर आप लंबे अरसे से सपोर्ट कर रहे हो और आपके एंड ऑफ 3 मंथ्स और 5 मंथ्स मैं एक लॉटरी सिस्टम करती हूँ और 2 लोगों को ब्रेसलेट, फ्री ब्रेसलेट और 3 लोगों को फ्री रीडिंग देती हूँ। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ और आगे में चलते हैं और दूसरे रीडिंग करते हैं।